ओके चलो अब हम लोग आते हैं अपने काम पे। देखो ध्यान सुनो, देखो अब मुझे क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो हमने एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया, जो दिखेगा उसका एरिया जोड़ दो, जो दिखेगा उसका एरिया जोड़ देना। तो बताओ बाहर से दिख रहा कर्व, और इसमें उस दिन समझाए थे, याद करो याद करो, ये क्यूब के ऊपर है, तो क्यूब के ऊपर है, तो ऊपर हम टॉप सरफेस, यहाँ देखो सब लोग, ऊपर हम टॉप सरफेस समझा रहे हैं। मान लो कि क्यूब का टॉप सरफेस है, क्या है, इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर इतना नहीं कवर करेगा जितना गोल होगा, ये पार्ट तो बच जाएगा उसका, ये पार्ट और ये पार्ट बचेगा, नहीं बचेगा। तो मैं बताया था, याद करो, इससे पहले आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं। अगर इसका निकालना सरफेस एरिया है, क्या निकालना है, तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। क्या होता है, तो 6a² में से इसका ये भी एरिया आ गया, लेकिन ये एरिया तो कवर्ड ना हो गया, ये एरिया क्या हो गया, मतलब ये जो हेमिस्फीयर इस क्यूब के टॉप सरफेस पे, तो उतना पार्ट क्या जाएगा उसका कवर्ड। तो कितना पार्ट कवर हुआ, πr²। कितना कवर हुआ, नहीं समझ आया। जैसे मान लो क्यूब हमारा है, इस क्यूब के अंदर क्या डाल दिया, एक डाल दिया हेमिस्फीयर, क्या डाल दिया, तो ये पार्ट तो कवर है, देखो इसमें गोल बना हुआ है, ये समझो एक गोल बना हुआ है, मैथ का बुक ही बता रहा है, देखो ये गोल बना हुआ है, तो इतना पार्ट क्या जाएगा कवर, लेकिन ये सरफेस तो बच जाएगा। तो ये सरफेस को कैसे माइनस करेंगे, तो पूरा इसका हो जाता है 6a², क्या होता है, उसमें से ये एरिया को माइनस कर दो, मतलब πr² को माइनस कर दो, तो ये तो माइनस हो गया। लेकिन इसके ऊपर एक और दिख रहा है, एक और टॉप का, ये टॉप दिख रहा टॉप, तो इसका एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2πr², क्या होता है, उतना पार्ट को जोड़ दो। नहीं समझाया, पहला इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a², कितना होता है, ये पार्ट को हमने क्या किया, माइनस किया, कितना माइनस किया, तो 6a² माइनस πr² हो गया। अब पार्ट क्या जोड़ेंगे, ऊपर का सरफेस, ऊपर का तो क्या है, कर्व्ड है, और हेमिस्फीयर 2πr², इसका ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे लिखेंगे CS से मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। तो लिखेंगे आप 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। यहां पर सॉल्व कर लो, 6a² प्लस इसमें से माइनस कर जाएगा तो πr²। आया बात समझ में। अब वैल्यू पुट करो, ए साइड कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, अब प्लस पाई का मान कितना है 22/7, और आर कितना दिया है 7 ही दिया हुआ है, 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 154। इसको ऐड करो, गुना करो इसको, इसको ऐड करो, 4 4 8। तो आंसर कितना दिया हुआ है, 438 दिया हुआ आंसर, चेक कर लीजिए। तो पाई का मान लिया है, तब चेंज किया है, तब पाई का मान कितना लिया यहाँ पे, तो वो चेंज किया पाई का मान। देखो देखो आंसर कितना दिया, 4 का आंसर देखो, फिर से देखो कितना है, हाँ ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, डायमीटर नहीं है भगवान, नहीं भगवान, इसका हाफ न हो जाएगा, ये डायमीटर ना है, तो यहाँ पे हाफ न लेंगे, यहाँ गलती कर दी है, डायमीटर दिया हुआ था ना, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट R लिख दिए, 7 लिख दिए। देखो फॉर्मूला तो यही आ जाएगा ना। चलो तो यहाँ पे हमको क्या लिखना था, इसलिए देखो हम हमेशा कहते हैं कि वैल्यू लिख लिया करो, तो यहाँ पर आप ऊपर लिख लेना, R कितना दिया हुआ है 3.5, ये डायमीटर ना हुआ, ये क्या हो गया R कितना 3.5, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। और साइड कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर अब प्लस पाई का मान कितना 22/7 और R का मान 3.5 इंटू 3.5। क्लियर यहां तक। इसको सॉल्व करोगे कि कितना आता है 294, चेक कर लो इसका मल्टीप्लाई और प्लस डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, इसको कट करोगे कितना से 5 से, इसको भी कट करो, 7 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितने बार में 11 बार में, ऊपर कितना बच गया
77 और डिवाइड बाय नीचे कितना बचा 2, इसको डिवाइड कर दो 294 अब प्लस इसको डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा 38.5। इन दोनों को जोड़ दो तो 8 7 रहेगा 3, हाथ में 3, हाथ में 3, 8 से 12 का 2, 8 से 12 का 2, सॉरी 8 से 12 का 2 जाएगा अब 0.5। आंसर कितना दिया है? कितना आंसर है? तो गलती कहां पे की थी हम लोग कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, आर का मान 7 लिया था, आर का मान कितना होगा 3.5। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए।